नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई केस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे लगा हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी है, जो कि एक हादसा जो कि प्लेन क्रैश हमारा 12 जून 2025 को AI-171 विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जो कि अहमदाबाद से लंदन की ओर ग्रीनविच एयरपोर्ट पर जा रहा था और कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया था। आपको वो हादसा याद भी होगा। उस हादसे में पायलट जो कि सुमित सभरवाल जी थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इसमें पायलट की गलती है या पायलट दोषी है। इसको लेकर उनके पिता, कैप्टन के पिता पुष्पराज सभरवाल जी ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि इस हादसे को स्पष्ट करिए, जिससे मेरे बेटे के ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है कि वो दोषी है पायलट, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने AAIB जो कि एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक संस्था है जो कि एयर एक्सीडेंट में जो भी हादसा होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है। AAIB रिपोर्ट में कहीं पर भी यह साबित नहीं हुआ, ना ही कोई प्रूफ हुआ कि इसमें पायलट दोषी है। उसमें केवल हादसे का जिक्र है, ये एक दुर्घटना मात्र थी और उसमें केवल दोनों के बीच जो कि पायलट सुमित सभरवाल जी और को पायलट क्लाइव कुंदन जी, उन दोनों के बीच हुई बातचीत का ही जिक्र है, बाकी और कोई जिक्र नहीं है उस रिपोर्ट में। इस तरीके से जो कि इस हादसे में 261 लोगों की मृत्यु हुई थी, 241 पैसेंजर से, 12 क्रू मेंबर्स और 19 जमीन पर मरने वालों की संख्या थी। ये एक बहुत बड़ा विमान हादसा था जो कि अहमदाबाद से में हुआ था। तो इस तरीके से अदालत ने साफ तौर पर कहा इसमें पायलट की कोई भी गलती नहीं है, ना ही किसी भी रिपोर्ट में पायलट दोषी है। केवल केवल ये एक दुर्घटना थी केवल, बाकी इसमें पायलट की कोई गलती नहीं है, पायलट बिल्कुल निर्दोष है। क्योंकि इस तरीके से पायलट के सुमित सभरवाल जी के पिताजी पुष्पराज सभरवाल जी को न्याय मिला और उनके जो सुमित पुष्पराज सभरवाल जी का वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने दलील दी कि एक अमेरिकी अखबार में यह प्रकाशित किया गया है कि पायलट पर आरोप लगाया गया है कि पायलट दोषी था। अदालत ने कहा कि वह एक भ्रम है और भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। इस तरीके से सुमित सभरवाल जी के पिता पुष्पराज सभरवाल जी को न्याय मिला और साफ तौर पर स्पष्ट हुआ कि उसमें उनका बेटा सुमित सभरवाल जी दोषी नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को ऐसा याद भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।